औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो सब ठीक होंगे, बाखैरियत होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीए पार्ट 1 पोएम टैटरी, और उर्दू में इसको पढ़ेंगे टाटारी। क्या बोलेंगे जी? टाटारी। इसके राइटर का क्या नाम है, पोइट का क्या नाम है? वाल्टर डिला मेयर। यहां पर मैं एक बात बता दूं, ये शायर जो है ना, इस पोएम में अपनी एक जो है वो ख्वाहिश बयान करता है। वो चाहता है कि यानी कि मालिक बनना, बादशाह बनना है एक ऐसी जमीन का, एक ऐसे मुल्क का कि जिसके बारे में ना किसी ने सुना हो और ना किसी ने देखा हो, और दुनिया की जो है वो सारी जो है वो उसके अंदर जो है वो आसाइशात जो है वो मौजूद हों, तो वो उसका मालिक और उसका जो है वो आका बनना चाहता है। तो इसके बारे में आज जो है हम जो है वो पढ़ते हैं जी। देखो बच्चों, मैं आपको जो है वो एक एक लफ्ज़ का जो है वो मानी वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो लिखवाऊंगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो है वो फुल तवज्जो जो है वो अपना जो है वो लेसन पर जो है वो देनी है। ठीक है जी। वो क्या कहता है जी? इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टाटारी, अगर मैं तातारी का बादशाह होता, मालिक होता। लॉर्ड मीन होता है मालिक। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक, लॉर्ड का मतलब होता है आका। ठीक है यानी, ठीक है जी। टेरिटरी यानी कि ये एक वो जगह का नाम है, वो खित्ते का नाम है। नेक्स्ट लाइन वो कहता है माई सेल्फ, मैं खुद, एंड मी अलोन, मैं खुद अकेला होता। माई बेड शुड बी, शुड बी का लफ्ज होता है, बी का मतलब होता है होना, होना या फिर हो। बेड मैंने जारी बात है बिस्तर। वॉरी का मतलब होता है हाथी दांत, हाथी के दांत। वो कह रहा है मेरा बिस्तर जो है वो हाथी के दांतों का होता। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, और मेरा जो तख्ता होता ना खालिस सोने का होता, और सोना भी वो होता जिसको आग की भट्टी के अंदर कूट कूट के खालिस सोना निकाल के जो है बनाया होता। मेरा तख्ता ऐसा होता। एंड इन माई कोर्ट, मेरे दरबार में, सेहन में, शुड पीकॉक फ्लॉन्ट, मोर जो है वो, फ्लॉन्ट का मतलब होता है नाचते, लहलहाते। इसका मतलब होता है लहराना, यानी कि जो है वो अपने पर, आपने देखा होगा कभी जो है वो जू में गए हैं तो वहाँ मोर जो है वो ऐसे अपने परों को लहराते होते हैं, वहाँ ये लफ्ज फ्लॉन्ट यूज होता है जी। एंड इन माई फॉरेस्ट्स, और मेरे जंगलों में, टाइगर्स हॉर्न, शेर, HAUNT यानी कि हॉर्न, रहने के लिए आते, सैर करने के लिए आते, यानी कि उनका आना जाना जो है वो लगा रहता। एंड इन माई पूल्स, मेरे तालाबों में, ग्रेट फिशेस स्लाड, बहुत ज्यादा मछलियां तैरती। देयर फिन्स आथवर्ड द सन, इनके पर सूरज की रोशनी के अंदर यानी चमकते। आथर्ड का मतलब होता है मुनक्कस होना किसी चीज का, यानी कि इस तरह, यानी कि जो वेव्स है ना, मैं आपको बता देता हूं। यहां से कोई वेव्स पड़ रही है और इधर रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है ना। वहां जो है वो अथरवर्ड वर्ड का जो है वो लफज यूज होता है।
दरअसल वो यहाँ कहता कि इतनी ज्यादा जो है वो मछलियां होती कि जब जो है वो सूरज की रोशनी जो है वो उनके ऊपर पड़ती, उनके तालाबों में, तो रोशनी भी जो है वो रिफ्लेक्ट होती। लेकिन जी अब मैं इस पूरे जो है वो पैसेज का जो है वो इंटू उर्दू ट्रांसलेशन करता हूँ, आप गौर से सुनना जरा। वो कहता है, अगर मैं तातारी का जो बादशाह होता, मैं अकेला और तन्हा होता, मेरा जो बिस्तर हाथी के दांतों का बना होता, मेरा तख्ता खालिस सोने का बना होता, और मेरे दरबार में, मेरे अहाते में मोर नाचते, और मेरे जो है वो जंगलों में शेर चीते रहने के लिए आते, सैर करने के लिए आते, उनका आना जाना लगा रहता, और मेरे जो है वो तालाब के अंदर इतनी ज्यादा मछलियां होती कि सूरज की रोशनी जब उनके ऊपर पड़ती तो रिफ्लेक्ट होती। नेक्स्ट पैरे के अंदर देखें जी, वो दूसरी जो है वो उसकी ख्वाहिश क्या है, आई वर लॉर्ड ऑफ तातारी, अगर मैं मालिक होता, बादशाह होता तातारी का। ट्रम्पटर्स इसका मतलब होता है जो बाजा बजाने वाले, म्यूजिक बजाने वाले। इसका जो मैं आपको यहां पर जो है वो लिख देता हूं, तर्जमा जो है वो इसका मतलब होता है बगल बजाने वाले। क्या जी? बगल बजाने वाले। अब बगल बजाने वाले क्या होते हैं? मसलन के आप देखें ना, कभी आपने बैंड बाजा देखा होगा कि वो ऐसे लगा के जो है वो उसको चलाते हैं, या उस वक्त आई थिंक जो है ये इस तरह का जो बाजा जो है वो होगा, जो ऊपर से बड़ा होता है इस तरह, यानी कि जो है वो बजाते हैं, उसको कहते हैं जी ट्रम्पटर्स एवरी डे, हर रोज जो है वो बगल बजाए जाते। टू एवरी मील, हर खाने पर। वुड समन मी, जब मुझे बुलाया जाता। एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे, और मेरे सेन के अंदर ऊंची आवाज से, ब्रेक का मतलब होता है डोल बजाए जाते। एंड इन द इवनिंग, शाम को, लैम्प्स वुड शाइन, शाम को लैंप जो है वो रोशन किए जाते। येलो, पीले, एज हनी, शहद की तरह। रेड एज वाइन, सुर्ख जैसे कि वाइन की तरह, शराब की तरह। वाइल हार, ये भी एक किस्म का जो म्यूजिक है जिसको हार भी जो है वो, हार का मतलब होता है बरबत। एंड फ्लूट उसका मतलब होता है बांसुरी। एंड मैंडोलाइन, और ये भी जो है वो बाजे में आ जाता है, यानी कि ये वो म्यूजिक जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो है वो पुराने वक्तों में जो है वो बादशाह के दरबार के अंदर जो है वो बजाए जाते थे। मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे, ये साज मेरे लिए बजाया जाता, मुझे खुश करने के लिए। तो अब मैं जरा इसका ट्रांसलेशन एक दफा फिर करूं ताकि आपको जो है वो समझ लग जाए। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टैटरी, अगर मैं टैटरी का बादशाह होता। ट्रम्पर्स एवरी डे, हर रोज मेरे लिए बगल बजाए जाते, मेरे हर खाने के ऊपर जो है वो बगल बजाए जाते। एंड इन माई कोर्ट, मेरे सहन में ब्रेड डोल बजाए जाते। एंड इन द इवनिंग, शाम को लैम्प्स जो है वो रोशन किए जाते, जिनकी जो रोशनी शहद की तरह होती और शराब की तरह सुर्ख होती। वाइल हार, बरबत, बांसुरी और मैंडोलाइन, सुरंगे, ये भी म्यूजिक है, वो बजाई जाती ताकि मैं जो है वो खुश हो जाऊं, मुझे जो है वो खुशी देने के लिए। इसके नेक्स्ट पैसेज में वो कहता है, इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टैटरी, अगर मैं तातारी का बादशाह होता। आई वुड अ रोब ऑफ बेड्स, तो मैं रोब इन का मतलब होता है लिबास, रोब मीन लिबास, आर ओ
BE, बोध का मतलब होता है लिबास। अब ये लिबास हमारा लिबास नहीं, ये बादशाहों का लिबास है। जैसे आई थिंक उसको चोगा बोलते हैं, यानी कि जो बादशाहों वाला लिबास होता है ना, मनकों वाला। कहता आई वुड वेयर आ रोब ऑफ बेड, मैं मनकों का लिबास पहनता, वाइट सफेद एंड गोल्ड, सफेद और सुनहरा, एंड ग्रीन दे वुड बी, और सब्ज, एंड क्लस्टर थिक एज सैड, और इतना जो है वो गहरा होता जैसे कि जो है वो बीज होते हैं, यानी कि उसके पास पास जो है वो मेरे चोगे के पास पास जो है वो मनके लगे होते हैं, सब्ज कलर के जो है वो और गोल्डन कलर के। एंड आर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार, आई हैड डन माई रोब एंड स्की मैटर, सुबह का सितारा, सुबह का जो सितारा होता है ना, आप अक्सर सुबह जब फजर की नमाज पढ़े ना, तो वापसी में या फजर की नमाज टाइम आप देखें ऊपर आसमानों में, तो एक तारा जो है वो काफ़ी उसकी ज़्यादा लाइट होती है। अब वो क्या कहता है कि उस तारे के मदम, उस तारे की रोशनी मदम होने से पहले पहले, आई हैड डन माई रोब एंड सी मैटर, मैं जो है वो अपना लिबास पहन लेता और उस लिबास के अंदर जो है वो खंजर को रख लेता। एंड ज़ेब्रा 7 शुड ड्रा माई कार, और 7 ज़ेब्रा मेरी कार। अब कार तो उस वक्त नहीं थी, यानी कि ज़ेब्रा कार के आगे तो नहीं ना लगाया जाता, जारी बात है, वो जैसे कि बग्गी होती है, बग्गी के ऊपर जो है वो लगाए जाते हैं। 7 ज़ेब्रा एंड ज़ेब्रा 7 शुड ड्रा माई कार थ्रो टैटरी डार्क ग्लांस, और 7 ज़ेब्रा जो है वो तारी की जो है वो गहरी वादियों में जो है वो मुझे लेकर जाता। फिर वो कहता है इफ आई लॉर्ड ऑफ तारतारी, अगर मैं तारतारी का बादशाह होता, लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स, तो मैं फलों का बादशाह होता, ऑफ तारतारी का। हर रिवर, इसके दरिया होते, सिल्वर पेल, सुनहरी वादियां होती। लॉर्ड ऑफ द हिल, वो मालिक होता पहाड़ों का, चट्टानों का, ग्रीन जंगल का, थिकेट वुड एंड डेल, और फूलदार झाड़ियों का क्या कहता, वो बादशाह होता। हर फ्लैशिंग स्टार, इसके चमकते हुए सितारे होते। हर कैंडल ब्रीज, जो उस इलाके के अंदर मुअत्तर खुशबू होती, वो कहता वो उसका भी मालिक होता। हर ट्रेम्बलिंग लेक्स, इसकी लहलहाती नदियां होती। लाइक फॉर्मलेस सी, जैसे कि जो समुंदर का पानी जो है झाग के बगैर होता है। हर बर्ड, इसके परिंदे होते। डिलाइटेड सिट्रोन, सिट्रोन ट्रीज इन एवरी पर्पल वेल। हर बर्ड डिलाइट, परिंदे, ऐसे परिंदे जो मसलन को जो है वो लीमू के दरख्तों के ऊपर बैठते या माल्टे के दरख्त के ऊपर बैठते। हर जामनी वादी के अंदर, वो कहता सब कुछ जो है वो मेरा होता। उसकी जो है वो ख्वाहिश है एक जो है वो, यानी कि जो है वो ऐसी जगह जिसको ना किसी ने देखा हो ना किसी ने सुना हो, उसका जो है वो बादशाह बनने की। दरअसल ये पोइम जो है वो इशारा करती है कि तातार जो बादशाह थे ना, उनकी सल्तनत बहुत वसी थी, और जो है वो उनकी जो है वो जो मुल्क था, जो उस वक़्त जो जगह थी, वो बड़ी जो है वो यानी कि देखने के काबिल थी। तो ऐसे ही जो है वो ख्वाहिश जो है वो वाल्टर डी ला मेयर कहता है कि काश मैं उसका मालिक और जो है वो आका और जो है वो बादशाह होता। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको जो है वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि जल्द जो है वो नेक्स्ट वीडियो भी बना दी जाए, ताकि जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो इसका जो है वो सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए आप कोशिश करें कि जो है वो हमारे चैनल को राहे इल्म ऑफिशियल को जो है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।